नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। आप सभी के लिए हमने डेली करंट अफेयर्स की ये नई सीरीज स्टार्ट की है जो मंडे टू फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में 8:30 पे आपके लिए अवेलेबल रहती है। आज की जो क्लास है उसमें हम मई मंथ के बहुत सारे टॉपिक्स का रिविज़न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस में जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे जो आपके आने वाले जैसे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे CGL का प्री होने वाला है, RRB का नया नोटिफिकेशन भी आ गया है OSOA के लिए, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्टिंग में हम मई मंथ्स में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ रहे हैं उन सबको देख लेते हैं। मई की शुरुआत होती है 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड इसी के साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया है जिसमें 2023 में इंडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जिसमें नॉर्थ कोरिया लास्ट में है। 4 मई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को, जिसका थीम है 2023 के लिए स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, जिसका 2023 का थीम है हमारा और नर्सेज और फ्यूचर। और नर्सेज और फ्यूचर इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 मई। उसके बाद 13 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 मई को, जिसका 2023 का थीम है हमारा वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। उसके बाद 15 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को, जिसका 2023 का थीम है हमारा डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। उसके बाद 16 मई को नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट करते हैं हम। नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 16 मई को। 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका 2023 का थीम है मीजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। 20 मई को 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को, जिसका थीम है 2023 का बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। 20 मई को वर्ल्ड बी के साथ साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड 21 मई को 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे एंड इंटरनेशनल टी डे। 21 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं एंटी टेररिज्म डे एंड इंटरनेशनल टी डे। एंड अभी रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन का GI टैग मिला है। जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी है उसको यूरोपियन यूनियन का GI टैग मिला है अभी रिसेंटली। तो 21 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल टी डे। 24 मई को से ऑब्जर्व करते हैं कॉमनवेल्थ डे एंड वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। उसके बाद 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। एंड 28 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शंस फॉर वुमेन हेल्थ एंड वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। एंड मई मंथ के लास्ट डे में 31 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं 31 मई को, जिसका 2023 का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। वी नीड फूड नॉट टोबैको इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। इनमें से एग्ज़ाम्स में कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये डेज कब मनाया जाता है एंड कई बार उसका थीम भी पूछ लिया जाता है। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने 2 दिन के लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया जम्मू रीजन में। जो ये मिनिस्टर हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू रीजन में 2 दिन के लेवेंडर फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया। एंड उन्होंने कहा कि जो जम्मू रीजन में ये भादरवा है, ये इमर्ज हुआ है एज ए लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है। तो लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगी भादरवा, जो है जम्मू में, जम्मू रीजन में ये पड़ता है। और ये जो लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया वहाँ पे, इसको ऑर्गेनाइज किया हमारे जो CSIR का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने 2 दिन का लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया। एंड उनका एक कैंपेन चलाया हुआ है उन्होंने, 1 वीक 1 लैब, 1 वीक 1 लैब कैंपेन चलाया गया है। एंड उसके तहत उन्होंने 2 दिन के लेवेंडर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जम्मू रीजन में। और ये जो भादरवा है जम्मू रीजन का, इसको जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन है, जो लेवेंडर रिवॉल्यूशन है, उसका बर्थ प्लेस इन्होंने कहा उसको। तो एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाए कि जो लेवेंडर रिवॉल्यूशन है, जिसका दूसरा नाम है पर्पल रिवॉल्यूशन, कि उसका बर्थ प्लेस कौन सा प्लेस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भादरवा जम्मू। एंड हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू में। लेवेंडर फेस्टिवल, इसको हम पर्पल रिवॉल्यूशन के लिए या लेवेंडर रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। अभी 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उससे पहले फिलीपाइंस के पास थी। तो डिफरेंट मीटिंग्स हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है उसकी 3rd मीटिंग हुई, ये हुई तेलंगाना में, हैदराबाद में। 3rd मीटिंग हुई हेल्थ वर्किंग ग्रुप की G20 इंडिया में, ये हुई हैदराबाद तेलंगाना में। एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 3rd मीटिंग जो हुई हेल्थ वर्किंग ग्रुप की इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में, वो किस प्लेस पे हुई? तो ये हुई है हैदराबाद में, तेलंगाना में। एंड इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली। एंड अभी रिसेंटली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर लैंडर है ICICI बैंक, जो ICICI बैंक है, उसने 1200 करोड़ रुपए डोनेट करेगा वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल को। जो टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है उसको ICICI बैंक 1200 करोड़ रुपए डोनेट करेगा। एंड ये करेगा अपनी जो इनका CSR इनिशिएटिव होता है हर कंपनी का, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके फंड्स के थ्रू ये 1200 करोड़ रुपए टाटा कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करेगा। ICICI के CEO हैं प्रेजेंट टाइम में संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इज़ द CEO ऑफ ICICI बैंक। एंड ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड SBI, ये 3 बैंक को हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कैटेगराइज किया हुआ है DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो 3 बैंक से ये ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड ICICI बैंक की एक बहुत फेमस मोबाइल एप्लीकेशन आती है आई मोबाइल के नाम से। तो आई मोबाइल एप्लीकेशन है ICICI बैंक की। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक फेमस एप्लीकेशन चलती है योनो, यू ओनली नीड वन। योनो एप्लीकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एंड आई मोबाइल एप्लीकेशन है ICICI बैंक की। अब देख लेते हैं पिछले कुछ समय में जो वुमेन हमारी महिला शक्ति हैं वो न्यूज़ में रही हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन रही हैं। अभी पहली वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला बनी है जिन्हें मिसाइल स्क्वाड्रन का कमांड करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये बनी है सालिजा धामी। इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो एक मिसाइल स्क्वाड्रन को कमांड करेंगी। तो ये बनी है सालिजा धामी। और जो स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा इंडिया, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है हरमनप्रीत कौर। ये क्रिकेटर हैं
इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है पूमा इंडिया की। एंड हर साल जो हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को, जो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है मार्च महीने में 8 मार्च को। एंड नेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को। एंड ये मनाया जाता है जो सरोजिनी नायडू थी उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। और जो सरोजिनी नायडू थी ये इंडिया में किसी स्टेट की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया थी सरोजिनी नायडू, और ये गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की 1947 में। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे। उसके बाद अभी जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स होती है उसकी जो कैप्टन शिवा चौहान है वो भी पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी है जिनको सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय किया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय करने वाली पहली आर्मी ऑफिसर बनी है कैप्टन शिवा चौहान। उसके बाद जो तेलंगाना स्टेट है उसकी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है ए शांति कुमारी। ए शांति कुमारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की पहली वुमेन सेक्रेटरी बनी है ए शांति कुमारी, और ये अप्रैल 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा। उसके बाद पहली वुमेन ऑफिसर बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको एक फॉरेन असाइनमेंट पे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पे पोस्टिंग मिली है, तो ये बनी है कैप्टन सुरभि झकमोला। कैप्टन सुरभि झकमोला पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो एक फॉरेन असाइनमेंट पे हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। अभी कुछ समय पहले ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे एंड इस साल ऑस्कर में इंडिया ने 2 ऑस्कर जीते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो देख लेते हैं ऑस्कर्स में इंडिया ने किस किस के लिए ऑस्कर जीता है। तो ये 2023 में जो ऑस्कर्स अवार्ड मिले ये 95th अकेडमी अवार्ड्स हैं। इनको जो ऑस्कर्स होते हैं अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे 95 नंबर के 95th संस्करण था ये ऑस्कर अवार्ड्स का, जिसको ऑर्गेनाइज किया अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने, जो हुआ डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। एंड इस साल इंडिया ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। एक जीता पहला जीता द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इंडिया ने ऑस्कर जीता है द एलिफेंट विस्पर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसने। और ये जो द एलिफेंट विस्पर्स नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है ये 41 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें एक कहानी है एक अनाथ हाथी की, एक ऑर्फेंड हाथी की कहानी है जिसका नाम है रघु। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, उस हाथी का नाम है रघु। ऑर्फेन एक एलिफेंट है, उसकी कहानी है द एलिफेंट विस्पर्स में। एंड ये जो मूवी है इसकी जो फिल्म मेकर है ये है कार्तिकी गोंजाल्वे एंड इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं गुनीत मोंगा जी। गुनीत मोंगा इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द एलिफेंट विस्पर्स। तो एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। एंड दूसरा अवार्ड जो इंडिया ने जीता है ऑस्कर्स में वो है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड मिला है जो है RRR मूवी का। RRR मूवी जो थी, RRR जो मूवी आई थी उसका नाटू नाटू सॉन्ग का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और जो कंपोज़र हैं नाटू नाटू सॉन्ग के वो हैं MM कीरावानी एंड इसके लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस। चंद्र बोस इज़ द लिरिसिस्ट ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग एंड MM कीरावानी इज़ द कंपोज़र ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग। और जो डांस किया है नाटू नाटू सॉन्ग में उसको कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित ने। प्रेम रक्षित इज़ द कोरियोग्राफर ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग। तो आपको इन जो अवार्ड्स मिले हैं इंडिया को, इन अवार्ड्स के नाम भी याद रखने हैं एंड इनके बारे में भी याद रखना है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यही पूछे कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर किसको मिला है, वो इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा डीप में जाके भी पूछ सकता है कि इस सॉन्ग के नाटू नाटू जो सॉन्ग जिसको ऑस्कर मिला है उसके कंपोज़र कौन है, उसके लिरिसिस्ट कौन है,
ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला नाटू नाटू सॉन्ग को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का मिला द एलिफेंट विस्पर्स को, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को मिला है, बेस्ट एक्टर का मिला है ब्रैंडन फ्रेजर को, द वेल एक मूवी आई थी उसमें इन्होंने एक्टिंग की है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैंडन फ्रेजर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिचेल यो को, ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में एक्ट्रेस हैं, एंड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्टर को ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अभी मई मंथ में काफ़ी सारी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, तो उनके बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं मई मंथ में जो रहे हैं। तो जो प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ रहे हैं, प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ शशि शेखर वेम्पति, इन्होंने एक बुक लिखी है द कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शंस नाम की बुक लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। ये प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं, एंड जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम आता है उससे रिलेटेड है, उस पर फोकस करके इन्होंने ये बुक लिखी है द कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शंस। एंड जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक बुक का उद्घाटन किया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस। तो ये बुक लिखी है रिफ्लेक्शंस नाम की जो बुक है, इसको लिखा है नारायणन वागुल ने। नारायणन वागुल इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड रिफ्लेक्शंस। एंड ये जो नारायणन वागुल हैं, ये जो ICICI बैंक है उसके फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। तो इस बुक का उद्घाटन किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। एक बुक और अभी आई है रिसेंटली, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेज। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेज। एंड इस बुक को लिखा है जो नीति आयोग के फॉर्मर CEO हैं अमिताभ कांत जी ने। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो राइटर है अमिताभ कांत, वो नीति आयोग के फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं, एंड प्रेजेंट टाइम में G20 की जैसे प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, तो शेरपा हैं ये G20 के लिए, इंडिया के शेरपा हैं G20 के लिए अमिताभ कांत जी। तो इस बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने, एंड मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, इसके बुक हो गए हैं अमिताभ कांत जी। एंड अभी जो फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, ये बुक लिखी है बोरियो मजूमदार ने। बोरियो मजूमदार ने बुक लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। और ये जो इसके राइटर हैं ये स्पोर्ट्स एंड हिस्टोरियन हैं, एंड इन्होंने सचिन तेंदुलकर की लाइफ के बारे में ये बुक लिखी है। एंड जो HCL कंपनी है, जो HCL टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके जो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक हैं अजय चौधरी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है जस्ट एस्पायर नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फ्यूचर। जस्ट एस्पायर नाम की बुक लिखी है अजय चौधरी ने, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं HCL कंपनी के। उसके बाद बहुत फेमस इंडियन ऑथर जो चिल्ड्रंस की बुक लिखने के लिए फेमस है, रस्किन बॉन्ड, उनकी नई बुक अभी पब्लिश हुई है द गोल्डन ईयर्स के नाम से, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। द गोल्डन ईयर्स नाम की बुक के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड साहब। एंड जो ये रस्किन बॉन्ड है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिला था 1992 में। उसके बाद 1999 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, एंड 2014 में इनको मिला पद्मा भूषण अवार्ड। रस्किन बॉन्ड को पद्मा भूषण अवार्ड मिला 2014 में। एंड इनकी फर्स्ट बुक आई थी जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ वाज द फर्स्ट बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड। अभी जो असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने एक बुक का लॉन्च किया है, अभी एक बुक रिलीज़ की है पार्टीशन फ्रीडम के नाम से। पार्टीशन फ्रीडम के नाम से एक बुक का
लॉन्च की है असम के गवर्नर ने, गुलाब चंद कटारिया ने। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं राम माधव। तो पार्टीशन फ्रीडम नाम की जो बुक है उसके ऑथर हैं राम माधव, एंड इस बुक को पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने। जो पार्टीशन फ्रीडम नाम की बुक है उसको रिलीज़ किया है असम के गवर्नर ने, एंड उसको पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने। तो आपको जैसे जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ रहती हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसे असम के गवर्नर ये न्यूज़ में आ गए अभी, गुलाब चंद कटारिया जी, इस बुक को रिलीज़ करने के लिए, तो हो सकता है वो आपसे एग्जाम्स में यही पूछ ले कि असम के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो न्यूज़ के से एसोसिएटेड जो भी स्टैटिक न्यूज़ होती है वो सारी भी आपको याद रखनी है। तो पार्टीशन फ्रीडम नाम की बुक लिखी है राम माधव ने, पब्लिश किया है इसको प्रभात प्रकाशन ने, एंड असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने मई मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, मई मंथ्स में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे वो सारे हमने देखे, मई मंथ्स में जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर रही हैं वो सारी देखे हमने, ऑस्कर अवार्ड्स देखे कि कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड जीते हैं इंडिया ने 2023 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।